आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है यीशु मसीह का बलिदान। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। जो दुख हमें उठाने थे वे प्रभु यीशु मसीह ने उठा दिए। आपको प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बंधनों से आजाद कर दिया और अपने आप को क्रूस पर दे दिया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी उन चीजों को बलिदान करना है जिन चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन में पसंद नहीं करता, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न रहे और हम एक सच्चे विश्वासी की तरह परमेश्वर के साथ चलते रहे। यीशु को बहुत बदनाम किया। यीशु की जो मृत्यु थी वो बहुत ही दर्दनाक थी। मुंह में थूका गया, दाढ़ी नोची गई, थप्पड़ मारे गए। कहते भविष्यवाणी कर, किसने पीटा तेरे को? हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आप कलीसिया क्यों जाते हो, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है कि मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ या घट रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद ना करें। आप जितना परमेश्वर को समय देंगे उतना आप परमेश्वर को जानेंगे। यहाँ लिखा है परमेश्वर ने जगत से क्या रखा? प्रेम रखा। उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। क्यों दिया? इसके पीछे कारण क्या है? वो इसलिए दिया ताकि जो भी कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। बैठ जाइए बच्चे, दूसरा पड़ेगा। समझ रहे हो बात? हालेलुया, हालेलुया। प्रेम ये अनकंडीशनल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो मैं तैसा करूंगा। नहीं, ये प्रेम है। प्रेम आपको हर हालत में एक्सेप्ट करेगा। आप जैसे हैं वैसे ही वो आपको स्वीकार करेगा। भले ही उसके प्रेम में आप उसके बाद बदल जाओगे, वो बात अलग है, परंतु वो पहले ही आपको जो है, हालेलुया, कंडीशन नहीं रखेगा। यीशु ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर का प्रेम इक्वल होता है सभी के लिए। आमीन। उसने प्रेम किया है, तब जाके हम गुनाहगार इकट्ठे हुए यहाँ। हालेलुया। ये मत सोचिए कि मैं बड़ा धर्मी हूँ, बड़ा अच्छा हूँ, क्योंकि अपने गुनाह नहीं दिखते। अपने ही छत पर जाके अपना ही मकान नहीं दिखता। दीपक को कभी अपने नीचे का अंधेरा नहीं दिखता। मनुष्य कभी भी अपने गुनाहों को देख नहीं सकता, पर हाँ, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अपने गुनाहों को देखता नहीं, गिनता भी है और उसके लिए पश्चाताप करता है और उसको छोड़ता है, रियलाइज करता है, क्योंकि परमेश्वर अंदर से उसको जो है उस चीज की पहचान करवाता है। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। क्यों दिया यीशु मसीह? क्यों मरे? ताकि हम नाश ना हो, ताकि हम, अगर यीशु नहीं मरता तो मैं जीवन नहीं पाता। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं चंगा ही नहीं होता। मैं पूरे 6 महीने छेरा। कितने छेरा? 6 महीने में। आप क्या छेरते हो? मेरे को पकड़ने के लिए 10 लोग चाहिए थे।
मेरे को पकड़ने के लिए 10 लोग चाहिए थे एट अ टाइम। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। हालेलुया। और मेरे हाथों में इतने बड़े छल्ले होते थे नीचे से। एक बारी मुझे याद है, रात को जो है मैं 9 बजे लगा छेड़ने, सुबह के 2:30 बजे तक रुका नहीं। फिर मेरे हाथ के नीचे कंबल लपेट कर रखा जाता था, फिर उसके ऊपर मैं जानता हूँ उस कंडीशन को। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको पता है छेड़ने वाला ऐसा भागता है, ऐसा भागता है कि नहीं? क्यों भागता है? क्योंकि उसने मुझे परेशान किया। आज उसको मेरे से परेशानी है। हालेलुया, आमीन। आज उसको परेशानी है। उसने मुझसे लिया, मैं उससे छीनूंगा। उसने लिया ना, मेरी शांति को भंग किया। हालेलुया, समझ आ रही बात? इसलिए लिखा है परमेश्वर ने जगत से क्या रखा? प्रेम रखा। मैंने बहुत सारा जो है अपने ऊपर काफ़ी कुछ, मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ मेरे लिए ट्रीटमेंट किए कई तरह के, पर ठीक नहीं हुआ। यीशु मसीह ने ठीक तो किया ही, पर जीवन बदल दिया। हालेलुया, आमीन। इसलिए नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे, गलातियों की पुस्तक का अध्याय 4 से 5। गलातियों अध्याय 4 का 4 से 5 वचन पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 4 का 4 से 5। जल्दी जल्दी, जिसके पास मिला जल्दी आ जाएं। किसी के पास नहीं मिला? पीछे उठ गई, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आपसे उठाने जा रहा है। इधर गलातियों अध्याय 4 से 5। परंतु जब समय पूरा हुआ, लिखा है परंतु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और जो औरत से पैदा हुआ, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था का अधीन। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर कहाँ से पैदा हुआ? औरत से पैदा, जैसे व्यवस्था चली है। हालेलुया। ताकि आगे बढ़िए, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ाए, और हमको लेपाक होने का पद मिले। ताकि हमको लेपालक होने का क्या मिले? पद मिले। इसलिए यीशु आया। हालेलुया। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक। वो इंसान बनकर आया। क्या बनकर आया? इंसान बनकर आया हमारे बीच, ताकि इंसानों को वो समझा सके, उनका उद्धार कर सके, उनके दर्द दुख को जान सके, समझ सके। यीशु आपके दुखों को जानता है। यशायाह 53 अध्याय पढ़ेंगे। थोड़ा रहा चाहिए, कवरिंग में आइए बस। 53 अध्याय, हाँ शुरू से पढ़ो। जो समाचार हमें दिया गया, हाँ, उसका किसने विश्वास किया, हम्म, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? हम्म। क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। हाँ, यीशु मसीह जैसे निर्जल भूमि में, जहाँ जल नहीं होता, जो सूखी खंडर भूमि है, जैसे वहाँ कोई अंकुरित हो जाए। यीशु मसीह का जन्म है इस तरह का जो है, एक अद्भुत था। आगे उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, लिखा है उसकी कोई सुंदरता भी नहीं थी। हालेलुया। लिखा है उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, हम ताकि उसको समझ सके। आगे और ना उसका
उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई ना उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई दिया। वो सिंपल आया। यीशु कैसा आया? सिंपल मनुष्य बनकर। उसने कहा है कि मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। हालेलुया। देखिए कितना साधारण तरीके से परमेश्वर हमारे साथ जो है वो हमारे बीच आए, और ताकि हर व्यक्ति उस तक पहुंच सके। यीशु का प्रेम अद्भुत था। जिस औरत को वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़ा गया और लोगों ने उस पर पथरावा किया, और यीशु आए। यीशु ने कहा वो पहला पत्थर मारेगा जिसने कभी जिंदगी में कोई गुनाह। उसने ये नहीं बोला कि जिसने व्यभिचार नहीं किया, उसने बोला कोई भी गुनाह। आज आदमी दो बातों को पकड़ के चलते हैं जी, बस धर्मी हो गए। ऐसा नहीं है। और सबके पत्थर छूट गए थे नीचे वहां, और यीशु लिखने लग गया था नीचे जमीन पे। आई बात समझ? हालेलुया। इसलिए मैं ये नहीं बोलता गुनाह करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर मैं ये बोल रहा हूं कि नफरत मत करो। हालेलुया, आमीन। प्रभु का जो प्रेम है वो हमारे अंदर छलकना चाहिए। मैं ये भी नहीं बोलता कि गुनाह, जो आदमी गुनाहों में पड़े उनका साथ दो, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। परंतु अपने कॉन्शियंस को, अपने मन को फ्री रखो जैसे परमेश्वर चाहता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए संसार से। यीशु को भी नहीं पड़ा कौन क्या बोलता है। यीशु को बहुत बदनाम किया। यीशु की जो मृत्यु थी वो बहुत ही दर्दनाक थी। मुंह में थूका गया, दाढ़ी नोची गई, थप्पड़ मारे गए। कहते भविष्यवाणी कर, किसने पीटा तेरे को? हालेलुया। यहूदियों का राजा करके अपमानित कर दिया गया, क्रूस पर चढ़ाया डाकुओं के बीच। जो जगह डाकुओं की थी वहां खड़ा उसको चढ़ा दिया। आपके लिए बेइज्जत हुआ है वो, मेरे लिए। हम बड़े इज्जतवान बन गए यहाँ के। सच्चाई बता रहा हूं मैं। मेरी इज्जत यीशु है। मेरी इज्जत, क्योंकि वो मेरे लिए जो है, उसने मेरी इज्जत के लिए अपनी इज्जत दावे पे लगा दी। यीशु की जो मौत है वो आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। हम ऐसे ही नहीं अचानक यहाँ इकट्ठे हो गए। आपको मैंने बुलाया? नहीं बुलाया ना। आपको यीशु ने बुलाया, और मुझे भी उसी ने बुलाया। हालेलुया। उसी ने हम सबको जोड़ा है। ये उसी की इच्छा थी। आमीन। उसका धन्यवाद करना चाहिए सारी बातों के लिए। यीशु की हालत देखिए। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? वो तुच्छ जाना जाता। क्या लिखा है? वो तुच्छ जाना जाता, बेकार जाना जाता। तुच्छ होता है, क्या बोलेंगे? बेकार, नीच, है ना? तुच्छ। आगे, और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो मनुष्य का भी त्यागा हुआ था, और वो दुखी पुरुष था। हाँ, वो दुखी पुरुष के समान था। रोग से उसकी जान पहचान थी। हाँ, रोगों से उसकी जान पहचान थी। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। लिखा है लोग तो उसको देखकर मुंह फेरते थे। वो तुच्छ जाना। हालेलुया। कई बार मुझे भी लगता है लोग जानबूझ के नजर फेरते हैं। मैं कहता हूँ प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। और मुझे उस पर दया आती है, उस आदमी पे जो ऐसा करता है। मैं कहा प्रभु देखो क्या दिमाग में पाल के बैठा हुआ है। इसको ये नहीं पता इस संकट में एक मनुष्य को आंखें नजरें मतलब ऊपर चढ़ा के और अनदेखा करना। हालांकि मैंने किसी कुछ नहीं बिगाड़ा। हालेलुया। पर उसकी भी क्या गलती, क्योंकि दिमाग में जो बसा है वो ऐसे करेगा। पर लिखा है लोग उससे मुंह फेरते थे। आगे, वो तुच्छ जाना गया। लिखा है वो तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य ना जाना। लिखा है हमने उसकी कीमत नहीं समझी, उसका मूल्य नहीं जाना। और निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। लिखा है निश्चय उसने हमारे ही रोगों को सह लिया, जबकि उसको लोग मुंह फेरते थे, और उनके ही रोगों को उसने सह लिया। और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और हमारे ही दुखों को उसने उठा भी लिया। अब हमने उससे क्या व्यवहार किया और उसने हमसे कैसा प्रेम किया उस व्यवहार में भी, जबकि लोगों का व्यवहार उसके लिए बहुत ही खराब था।
अपने व्यवहार में चेंजिंग मत कीजिए। अगर आपके अंदर परमेश्वर का व्यवहार है, संसार की बातों से या दुनिया के व्यवहार को देखकर अपने को मत परमेश्वर के उससे उपस्थिति से मत दूर कीजिए। आगे, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी हमने उसको परमेश्वर का मारा कुटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया लिखा है गया। वो हमारे ही गुनाहों के कारण घायल कर दिया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला वो गया। हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। अब यहाँ कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं लोग, हाँ अगड़ी और बढ़िया मैंने कर दे पाप, हम तो पहले भी ठीक, हम खा दे लोग आबार हमें तीन बांके। गलत मानसिकता है ये। क्या है? कोई भी धर्मी नहीं है। बाइबल बताती कोई भी धर्मी नहीं है। हम मन ही मन पाप करते हैं। हम मन ही मन में दूसरे के लिए युक्तियां बनाते हैं। मन ही मन में हम दूसरे को जो है नीचा दिखाते हैं। मन ही मन हम दूसरे के लिए नफरत पालते हैं। क्या ये गुनाह नहीं है? नहीं है गुनाह? हालेलुया, हालेलुया। और बहुत, चलो कोई बात नहीं, पर यहाँ लिखा है, आगे पढ़ी, क्या लिखा है? फिर से पढ़ी, उसको रिपीट करो। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। लिखा है वो हमारे अपराधों के कारण क्या कर दिया गया? घायल कर दिया। और वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला वो गया। हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला भी गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कोड़ा क्या होता है पता आपको? एक चाबुक जैसा लोहे का। एक चाबुक में 25 ग्राम मांस आता था। कितना? कितना? एक चाबुक में। चाबुक समझते जब वो लगता था शरीर में? देखा कभी कैसेट को? पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखा? चिथड़े बना देते, चिथड़े उसके पूरी तरह। क्यों? आपको नहीं छोड़ सकता था वो, इसलिए उसने अपने को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। उसी के कारण हम बचे हुए हैं। आप नहीं समझ सकते। आगे पढ़िए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। लिखा है हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया। आज जो हमारी खुशी है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी कीमत हुई है। लोग तो ऐसे भागते हैं इधर से इधर, प्रभु माफ करे उनको, मैं तो ये बोलता हूँ, वो प्रभु को नहीं समझते। वो स्वार्थी हो गए। मौका देखकर चौका लगाना कि यहाँ से आराम मिले, उधर घुसो उधर घुसो। भागा दौड़ी में, भागा दौड़ी में ज़िंदगी नहीं है। मैं मर जाऊंगा, आज यीशु को नहीं छोड़ सकता। मुझे मार दे कोई बात नहीं, मुझे पता है उसके प्रेम का। मैंने धर्म नहीं बदला, परंतु मेरा जीवन बदला यीशु ने। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं था, मैं बहुत ही खराब था। आप इतने बैठते मेरे साथ, मेरा तो नाम नहीं सुनने को लोग तैयार होते थे। जो हालत मेरी थी उस समय, सबसे गंदा आदमी मेरे गांव के इधर बैठे, इनको मालूम है। हालेलुया। आज मैं दूसरे के दर्द को समझ सकता हूँ। ये यीशु के कारण है। किसके कारण है? किसके कारण है? हालेलुया। जितना कोई परेशानी होती है, मैं यही सलाह देता हूँ, कोई टच में रहो, आप ठीक हो जाओगे। प्रभु आपको आज़ाद करेगा। मुझे पता है कि बाद में मेरे को गालियाँ देंगे, वो मालूम है मेरे को। कोई बात नहीं, यीशु के साथ भी ऐसे ही हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आमीन, हालेलुया। उनका व्यवहार, प्रभु करे कि उनका जीवन भी सुधर जाए और प्रभु के प्रेम को समझें। जब तक आप प्रभु को नहीं समझेंगे, तब तक किसी की इंसान की वैल्यू भी आप नहीं समझ सकते। आप प्रभु से प्रेम करेंगे तभी जाके जो है आप लोगों से प्रेम कर सकते हैं, अगर आप वचन से प्यार करेंगे तो। अन्यथा आपको प्रेम की डेफिनेशन मालूम नहीं होगा। आप पूरी जिंदगी में चर्च जाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। आमीन। और क्या लिखा है? और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। लिखा है यहोवा ने हम सबका धर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आगे, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा। लिखा है वो सताया गया तो भी वो सहता रहा। ये मेरे लिए किया यीशु ने, ये मेरी फीलिंग है। आप क्या फील करते हैं मुझे नहीं मालूम। हालेलुया।
आगे। और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय में भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हो गया पूरा? कहाँ तक? हाँ पढ़ो पढ़ो, शाबाश। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। अत्याचार कर दोष लगाकर उसे ले गए। और उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हाँ, परमेश्वर कहता कि मेरे ही लोगों के कारण उस पर क्या पड़ी? मार पड़ी। हमने मार पड़वाई है यीशु के ऊपर, हम है उसके गुनाहगार। योगराज जितना खराब गंदा था ना, उतने कोड़े उस पर लगे। हालेलुया, आमीन। तब क्षमा मिली है मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और आपको भी ऐसा ही है। आगे। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। लिखा उसकी जो कब्र है वो दुष्टों के संग ठहराई गई, जहाँ दुष्ट लोग दबाए जाते थे। और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था। लिखा उसने कोई भी गुनाह नहीं किया, किसी भी तरह का उपद्रव नहीं किया, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। उसके मुंह से कभी छल की बात तक नहीं निकली। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करें, हाँ दोष बलि करें, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। हाँ लिखा है कि जब वो अपना दोष बलि करेगा अपने आप को, तो अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उसके अधर्म के काम का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और बहुत सामर्थियों के संग लूट बांट देगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया। बहुत सभी पापियों का बोझ उसने उठाया, और आज अपराधियों के लिए क्या करता है? विनती करता है। क्या करता है? प्रार्थना करता है। यीशु आपके और मेरी वकालत करता है, पता है? परमेश्वर के सामने हम धर्मी नहीं है, आज भी नहीं, पर जब बीच में यीशु आता है, हालेलुया, और यीशु की कुर्बानी जब परमेश्वर याद करता है, तो हमारे लिए माफ़ी मिलती है। क्या मिलती है? क्योंकि यीशु परमेश्वर हमारे बीच में है। वो यीशु के बिना हम परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकते। हालेलुया। किसी भी पास्टर ने आपके लिए खून नहीं बहाया, याद रखना। हाँ, सेवा की है, मेहनत की, चाहे उसमें मैं भी हूँ, परंतु यीशु की कुर्बानी को हमेशा याद रखें। पास्टर का आदर करें, अच्छी बात है, अपने पास्टर का आदर करें, परंतु परमेश्वर की कुर्बानी से ऊपर उसको भी महत्व ना दें, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु वो दोनों का है। मुझे उसी ने बचाया। हालेलुया। मैं और आप उसके लिए दोनों बराबर है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। आमीन। पर ये मेरी अपनी वो कि मैं आपको अपने को आपसे छोटा मैं खुद को मानता हूँ, इसलिए हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो छोटा अपने को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हालेलुया। यीशु जकाई के घर में गया, पता है ना? जकाई से लोग नफरत करते थे। वो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया यीशु को देखने। बहुत सारे उदाहरण बाइबल में। यीशु ने कहा जकाई नीचे आ, लोग परेशान हैं, जकाई, उससे तो लोग दूर होते थे। हालेलुया। और जकाई बोलता यीशु मुझे बुला रहा है। जकाई भी तो परेशान हो गया, वो झट से आया, उसने कहा आज मुझे तेरे घर आना है। हालेलुया। क्या आप समझे? आपके लिए और मेरे लिए भी यीशु ने यही किया। आमीन।
यीशु के अद्भुत उदाहरण है। वो जकाई मैं था, मैं ऐसे मानता हूं। ठीक है, उसके काम अलग हो सकते हैं, मेरे अलग है, परंतु हम सेम थे। हालेलुया, आमीन। और यीशु को बदनाम किया, कोई बात नहीं, वो चलता गया। आपको भी बदनाम किया जाएगा यदि आप सच्ची सेवा करेंगे तो। हाँ, ऐसे ही होगा, तब कोई नहीं। लोगों की मर्जी के मुताबिक चलेंगे तब वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे हाँ ये तो बड़ा बढ़िया है, ताली बजाओ, हालेलुया, क्योंकि मेरी बात मानता है। जिस दिन आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे, संसार के लोग आपसे हटते जाएंगे, हटते जाएंगे। पहाड़ जितना ऊंचा होगा अकेले दिखाई देगा। आप जितने ऊपर उठेंगे परमेश्वर में, लोग आपसे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, आमीन। क्योंकि लोगों ने आपके लिए जान नहीं दी थी, वो जान देंगे नहीं लेंगे, याद रखना। हालेलुया। इसलिए प्रभु पे विश्वास करें, क्योंकि उसी ने हम सब के लिए कुर्बानी दी है। अगला वचन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 17 का 14 वचन पढ़ेंगे। 17 का 14 वचन। वे मेमने से लड़ेंगे। जोर से पढ़े, रिकॉर्ड हो जाओ। लिखा है वो मेमने से लड़ेंगे। काय से लड़ेंगे? काय से लड़ेंगे? कौन लड़ेंगे? मेमने से कौन लड़ेंगे? कुछ लोग तो बड़े चकित हो गए, क्या बात है? हैं? फिर से पढ़ी, जोर से पढ़ना। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। हाँ, लिखा है वो मेमने से लड़ेंगे। जो दुष्ट शक्तियां थी वो मेमने से लड़ेंगे। लिखा है मेमना उन पर क्या पाएगा? जय पाएगा। मेमना कौन था? यीशु मसीह। मेमना कौन था? बोलो यीशु मसीह। यीशु हमारे लिए मेमना बन गया। मेमना समझते हैं? जिसको बलि किया जाता है। हमारे लिए उसको बलि किया गया। जहां मैंने मरना था वहां यीशु मर गया। इसलिए वो परमेश्वर के पास एक मेमना था। क्या था? लिखा है फिर मेमना, जिसको बलि कर जाना था, जिसको बलि किया है, लिखा है वो उससे लड़े। वो दूसरी शक्तियां लड़ी जो इंसान के लिए घातक थी, जो इंसान को बर्बाद करने के लिए जो है तत्पर थी, जो इंसान को बर्बाद करती है आज भी। उससे, उन शक्तियों से लड़ाई हुई है प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। उन शक्तियों से लड़ाई किसकी हुई है? बोलो यीशु मसीह की। वो लड़े हैं। और फिर लिखा है कि वो मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर क्या पाएगा? जय पाएगा। आज यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा डरती है कि नहीं? क्यों डरती है? क्योंकि यीशु ने जय पाई। बोलो यीशु ने जय पाई। जब यीशु को मार दिया और यीशु मसीह ने नरक के फाटक तोड़े, यीशु को मार दिया फ्राइडे को, और शनिवार को एक दिन वो दफन था, और यीशु की जो आत्मा थी वो कहाँ गई? अधोलोक में चले गई। और उसको वहां से भी भाड़ा, क्योंकि आत्माएं बंदी की हुई थी। आत्माएं, संसार में तो उसने आजादी दी ही, परंतु बंदी आत्माओं को उसने रिहा किया। हालेलुया, आमीन। और लिखा है कि मेमने से वो लड़ेंगे और मेमना उन पर क्या करेगा? जय पाएगा। मेमने क्या करेगा? जीत हासिल करेगा। ऐसा हुआ है। ईस्टर डे अभी आ रहा है परसों। हम जश्न मनाते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं कि किस चीज का जश्न है। क्या ऐसा पता नहीं, शायद हम जाते लाए थे चर्चा जाते रहे आज। हालेलुया। क्योंकि आज ऐसे हैं, लोग अंधे हैं, बुरा मत मानना। हालेलुया। अंबेडकर जयंती थी एक बारी, वहां काफी लोग थे। कईयों को पूछा गया आप क्यों आए? हम हटाए प्रधान यहाँ क्या है जाना, कहा आप लोग आए तो जाते लाइन चालू।
हालेलुया। आप यहाँ क्यों हैं? आप यहाँ क्यों हैं? अगर आपको ये पता नहीं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? हालेलुया। आप परसों क्या फंक्शन करेंगे, अगर आपको पता नहीं है तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? जानकारी होना जरूरी है। बाइबल में लिखा है तुम उसको मानते हो जिसको नहीं जानते। क्या बात चली है? हालेलुया। तुम उसको मानते हो जिसको नहीं जानते। हालेलुया। इसलिए जो है यहां लिखा है कि वो मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर क्या करेगा? जय प्राप्त करेगा। आपकी लड़ाई यीशु ने लड़ी है। आपकी लड़ाई, बोलो मेरी लड़ाई यीशु ने लड़ी है। जब मैं 6 महीने छेरा तो मैं ठीक नहीं हुआ। आई बात समझ? मैं ठीक नहीं हुआ, पर जब मैं ठीक हुआ उसके बाद बहुत लोग ठीक हुए उसके बाद। हालेलुया। क्योंकि तब मैं अपने लिए नहीं लड़ सकता था, उसके बाद औरों की लड़ाई के लिए भी मैं खड़ा हो गया यीशु के नाम से। वो लोग बच गए। हालेलुया। तो किसकी है? किसकी यानी कि जो किसने लड़ाई लड़ी है? किसने लड़ाई? किसने लड़ी लड़ाई? जोर से तो बोलो। किसकी लड़ाई लड़ी? बोलो मेरी। हालेलुया। किसकी लड़ाई लड़ी? आप यही हो सुरेंद्र दीदी। किसकी लड़ाई लड़ी? मेरी। मेरी हैं? आमीन। आगे। क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। वो कौन है? प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। आगे। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। जो बुलाए हुए चुने और जो उसके साथ हैं वो भी क्या पाएंगे? जय पाएंगे। आप यीशु के कारण जयवंत हो। आपकी मेरी ये ताकत नहीं है। हालेलुया। लिखा है वो भी जय पाएंगे। बैठ जाइए। अगला वचन प्रकाशित वाक्य इसी पुस्तक का है, 1:17 से 18। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 17 से 18 वचन। अभी हमने 17 पढ़ा था अध्याय, अभी पहले अध्याय में आएंगे 17 से 18 वचन। जल्दी जल्दी। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर, जोर से पढ़ना, थोड़ा रे। हाँ, और एक हाँ ये ठीक। हाँ, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ लिखा है जब मैंने उसको देखा उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यूहन्ना बोल रहा है, उसको यूहन्ना को स्वर्ग दिखाया गया। वो बेसुध हो गया था, परमेश्वर को ऊपर उठाया। किसको? यूहन्ना को दर्शन हुआ स्वर्ग का। यहाँ लिखा है जब मैंने उसको देखा उसके कदमों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। आगे। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर। क्या बोला उसने? क्या बोला उसने? क्या बोला उसने? मत डर। किसने बोला? यीशु मसीह ने। कहाँ बोला? स्वर्ग में। यूहन्ना जब स्वर्ग गया, यूहन्ना की आत्मा में जब स्वर्ग दिखाया परमेश्वर ने, तो वो वहां का व्याख्यान कर रहा है कि मैंने वहां क्या देखा। लिखा कि जब मैंने उसको देखा और मैं मृतक का समान पैर पर गिर गया और उसने मुझ पर हाथ रखा, उसने क्या बोला? मत डर। उसने क्या बोला? आपको भी बोल रहा है यीशु मत डर। आपको यीशु क्या बोल रहा है? मत डर। आगे। मैं प्रथम और अंतिम हूँ। लिखा है मैं पहला और आखिर हूँ, प्रथम और अंतिम हूँ। आगे। और जीवता हूँ। और जिंदा हूँ, जीवता हूँ। यीशु कहता मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ। आगे। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। मर गया था, अब युगानुयुग जीवित हूँ। और
मृत्यु और अधोलोक के कुंजियां मेरे ही पास है। लिखा है मृत्यु और अधोलोक की चाबी मेरे ही पास है।